नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दोस्तों, ये आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। मतलब आपको बहुत डीपली तरीके से समझाऊंगा कि आगे आने वाले जो 15 दिन रहेंगे मार्केट में वो किस तरीके से रह सकते हैं डाटा पॉइंट्स के हिसाब से और टेक्निकल्स के हिसाब से। अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगले 15 दिन जो हैं मार्केट के अंदर शायद आपके बिल्कुल अच्छे गुजरेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि हर मिनट आपको कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट सीखने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डाटा पॉइंट्स के ऊपर मुझे कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं जो कि आगे आने वाले दिनों के लिए मेरे को इंडिकेशन साफ साफ दिख रहा है। तो देखिएगा लास्ट तक वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो लेंथी हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट में बने रहना है, मार्केट में पैसा कमाना है तो आप 15 से 20 मिनट खर्च कर ही सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे अगले 15 दिन के अंदर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है और फ़िलहाल मार्केट किस सिचुएशन के अंदर खड़ी हुई है। ठीक है, तो पहले तो हम आगे आज की अपनी चर्चा कर लेते हैं कि भाई हमने ट्रेडिंग किस तरीके से की और हमने आज कितना पैसा बनाया। हमारे जो ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम का, तो वो एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तो कोई भी उसमें चार्जेस नहीं है। तो हमने पहले उसी की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की परफॉर्मेंस है 14 मई की। इसके अंदर हमने आज 93 का CE बेचा था, 9150 का CE बेचा था मॉर्निंग में ही। एक लॉट मैंने एज्यूम किया कि लोगों ने बेचा होगा। मैं लॉट्स की बात नहीं करता हूँ कभी भी रिकमेंडेशन देते समय, मैं बस बोल देता हूँ कि भाई आप इतना बेच सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है कितना बेचोगे आप। 20 रुपये में बेचा था, 6 रुपये का हमने बाय करके वहाँ पे ट्रेड क्लोज़ किया। कुल मिला के हमारे दोनों ट्रेड के अंदर हमको तकरीबन 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये कॉल हमारी क्लोज़ हो गई थी तकरीबन 1 बजे तक। मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड थी, हमने फ़ायदा उठाया एक्सपायरी का भी, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम डी के बहुत ज़्यादा था। तो हमने क्या किया, सेल कर दिया दोनों ऑप्शंस को और प्रॉफिट कमा लिया। उसके बाद हमने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो था, कल ही रात को ही मैंने बताया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई इसमें बड़े प्लेयर एक्टिव हैं। तो हमने 135 के ऊपर बाई किया उसको, और 145 का टारगेट था लेकिन 143 तक जाने के बाद हमने वो क्लोज़ कर दिया। 100 रुपये की 100 क्वांटिटी भी अगर किसी ने बाई किया होगा उसके अंदर, तो आराम से 800 रुपया उसके अंदर भी बन गया होगा उस बंदे का। हमने फिर उसके बाद IRCTC पकड़ा। IRCTC के अंदर ब्रेकआउट मिला। आज हमको न्यूज़ आई थी कि भाई सारी बुकिंग जो है कैंसिल हो गई है, तो उस न्यूज़ का फ़ायदा हमने तुरंत उठाया, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेंबर्स ने उठाया। तो जैसे ही मैंने कहा था कि वहाँ 1435 का लेवल ब्रेक होता है तो 1400 तक मार्केट जा सकती है। किसकी? IRCTC की। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बोला था ये, और वैसे ही हुआ। 1391 तक गया था, लो बनाया था हमने 1395 के आसपास, प्रॉफिट बुक किया 1435 के आसपास हमने सोल आउट किया। 100 क्वांटिटी भी किसी ने सोल आउट की होंगी आज इंट्राडे के अंदर, तो 4000 रुपये उसके ही बन गए। इन्फी में एक ट्रेड लिया था जो कि गलत पड़ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, हमने स्टॉप लॉस हिट करा दिया। वहाँ पे 4 रुपये का स्टॉप लॉस था, 400 रुपये हमारा 100 क्वान्टिटी का वहाँ पर लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। HDFC के अंदर पैसा कमाया, 902 के ऊपर बाई किया जब शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन हुई थी मार्केट के अंदर। 910 का प्राइस था, 910 गया, प्रॉफिट बुक किया, बाहर निकल गए, 800 रुपये इसमें भी कमा लिए। रिलायंस में एक बहुत अच्छी गिरावट थी आज, लेकिन हमने मिस कर दी पहली गिरावट, लेकिन जाते जाते भी हमने 10 पॉइंट जो हैं क्या कहते हैं वहाँ पे रिलायंस में कमा लिए। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही इंट्राडे की 8450 के तकरीबन प्रॉफिट एज्यूम मैं कर रहा हूँ। एज्यूम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मैंने केवल एक लॉट और 100 क्वान्टिटी ही यहाँ पे एज्यूम किया है कि वहाँ पे ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग की होगी रिकमेंडेशंस के ऊपर। अब बात करते हैं कि भाई जो हमने कल BTST ट्रेड लिए थे उनका क्या हुआ। मार्केट देखिए गिर गई, कोई बात नहीं, लेकिन हमने स्टॉक्स जो है ऐसे सिलेक्ट किए थे जिसमें थोड़ा दम था। दमदार स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो आप बच जाओगे। उसके अंदर क्या हुआ, मैंने आपको नीचे लिखा हुआ है कि ऑल BTST स्टॉक्स ट्रेड हैव कम इन द प्रॉफिट। मॉर्निंग में कुछ ट्रेड जो है जैसे बजाज फाइनेंस के दोनों हमने बताए थे BTST के लिए, वो प्रॉफिटेबल हो चुके थे। मैंने बोला था कि आप प्रॉफिट काट सकते हो। IRCTC बताया था क्योंकि उसका कल जो है गुड न्यूज़ थी, बुकिंग्स ओपन थी
तो उसके बेसिस के ऊपर वो ऊपर का अपर सर्किट मार था IRCTC ने, मैंने वहाँ पे बाय करवाया था लोगों को BTST के अंदर, और आज सुबह भी वो जो है पॉजिटिव ही खुला, मार्केट बेशक से डाउन हुई तो वहाँ पे हमने BTST का प्रॉफिट भी बुक किया IRCTC के अंदर। और हमारा HDFC के जो ब्रदर्स हैं, यानी कि HDFC बैंक और HDFC जो है दोनों, हाँ मैं मानता हूँ उसके अंदर लॉस हुआ, लेकिन हमारी कम से कम 70% BTST ट्रेड जो है वहाँ पे प्रॉफिट में ही क्लोज़ हुआ, और हमारा BTST ट्रेड भी वहाँ पे मार्केट गिरने के बावजूद भी अच्छा खासा वहाँ पर हमको प्रॉफिट मिला। इंडिया बुल्स भी हमने BTST किया था, वो भी इसमें प्रॉफिट भी मिला। तो ओवरऑल जो है हमारा ये ट्रेड रिकमेंडेशंस रहता जो है ना, टोटल मिला के टेलीग्राम चैनल के ऊपर रहता है, और आप आके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक जो है नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के नीचे, तो वहाँ पे आप आइए और डेफिनेटली आप कर सकते हो वहाँ पे ज्वाइन। एक प्रॉमिस और मैंने किया था, हमने डेली बेसिस के ऊपर जो हमारी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी जा रही है टेलीग्राम के ऊपर, देख सकते हो यहाँ पे 8,500 का प्रॉफिट आज बनाया, एजम्पशन के मैंने लिया है केवल 100 क्वांटिटी का। कल भी 12,500 का प्रॉफिट बनाया था, उससे पिछले दिन भी हमने क्या कहते हैं तकरीबन 13,000 का प्रॉफिट बनाया था, और उससे पिछले दिन भी हमने क्या कहते हैं तकरीबन 9,000 के आसपास प्रॉफिट बनाया था। तो ओवरऑल हम डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट बना लेते हैं, चाहे मार्केट किस तरीके भी रहे। इसका रीज़न क्या है, रीज़न बता देता हूँ कि लाइव मार्केट डाटा जो है मेरा अपडेटेड रहता है, और लाइव मार्केट के डाटा को मैं कैप्चर करता हूँ, मेरा ऑटोमेटेड है वो सिस्टम, उसके बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को रिकमेंडेशंस देता हूँ। तो ओवरऑल ये तो बात रही टेलीग्राम चैनल की। मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस और किया था, मैंने प्रॉमिस ये किया था कि भाई अगर 1000 सब्सक्राइबर यहाँ पे पहुँच जाते हैं बहुत जल्द हमारे चैनल के, तो हम लाइव मार्केट के अंदर आमने सामने बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि वो 1000 सब्सक्राइबर कितनी जल्दी पहुँचाते हो, तो ये भी आपके लिए एक गोल्डन चांस होगा कि मैं लाइव ट्रेडिंग आमने सामने बैठने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर, लाइव मार्केट आवर्स के ऊपर जब आपको बताऊंगा तो वो एक अलग ही नज़ारा होगा। तो वो केवल पॉसिबल हो सकता है कि जब आप 1000 सब्सक्राइबर यहाँ पे कर पाओ, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारे काम की जो हम डेली बेसिस के ऊपर करते हैं। अब वो काम अच्छा कैसे हो पाता है, वो हो पाता है क्योंकि हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस ये वीडियो लंबी रहने वाली है, पहले ही बता चुका हूँ। तो एनालिसिस करने से पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोगों को बोला है, अपने जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको बोला है, और अपनी वीडियोस में भी पहले मैंने बोला हुआ है कि भाई बहुत जल्द सेकंड डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों को यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल दोबारा मिलेगा, और वहाँ पर मैंने सबको बोला था, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बोल ही चुका हूँ ऑलरेडी कि सब लोग अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्लोज़ कर लीजिए, और अपने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर से भी अपनी सारी कैपिटल को विड्रॉ कर लीजिए, उसको क्लोज़ कर दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। मैंने पहले ही वार्निंग दे दिया। अब ये वार्निंग दिए तो दिया, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला, ये हम कैसे पता लगेगा, डाटा के ऊपर पता लगेगा, ठीक है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं और टेक्निकल एनालिसिस उसका फाइंड आउट कर लेते हैं कि मार्केट में मैंने ये क्यों बोला कि भाई क्या कहते हैं ऐसा क्यों हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर ना FII जो है, पहले थोड़ी ध्यान से बात सुन लेना, एक दो बातें बोलूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक एक बात नोट डाउन कर लेना, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, जो बातें बोलता हूँ ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बात सिंपल सी है दोस्तों कि FII बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। FII केवल 2 या 3 स्टॉक्स के अंदर इंडेक्स मैनेजमेंट के थ्रू जो है मार्केट को 9,000 से लेकर 9,400 के ऊपर रख पा रहे थे। वो 2 से 3 स्टॉक के नाम बता देता हूँ। रिलायंस था, आपका HDFC था, HDFC बैंक था, ICICI था, और एक आपका TCS था। ये 5 स्टॉक थे जिनके हेल्प से इंडेक्स मैनेजमेंट के थ्रू इन स्टॉक के अंदर पैसा लगाने के बाद मार्केट को ऊपर रखा जा रहा था। और वो रखा क्यों जा रहा था मार्केट को ऊपर, क्योंकि वो पहले ही नीचे लेके आ जाते, और अगर मार्केट में कोई जो कि स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट होनी बाकी थी काफ़ी दिन से, तो वो उसका वेट कर रहे थे, और अगर मार्केट को वो नीचे लेके आ जाते पहले ही तो क्या होता, उनको लॉस हो जाता। तो इसलिए उन्होंने केवल और केवल फेक बाइंग की स्पेकुलेटिव बाइंग की स्टॉक्स के अंदर, और केवल सिलेक्टेड स्टॉक्स को चुना गया और वहाँ पर इंडेक्स मैनेजमेंट वहाँ पे
किया, जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी दिन तक ये वाली जो रेंज है आपकी 9,000 से लेकर 9,400 तक के बीच में मार्केट के अंदर, ये वाली जो रेंज है इसके अंदर मार्केट घूमता रहा। आप देख सकते हो 9 अप्रैल से मार्केट घूम रहा है इस वाली रेंज के अंदर, ठीक है। तो ये हुई बात पहली। अब दूसरी बात कि जो पोजीशंस वहाँ पे बनाई गई थी HDFC के अंदर, HDFC बैंक के अंदर, रिलायंस के अंदर, वो सब पोजीशन सब धीरे धीरे क्लोज़ होने वाली हैं, होनी शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। अगर आप तीनों के स्टॉक प्राइस के जाके देखोगे तो अपने हाई से तकरीबन मतलब 10 से 15% ऑलरेडी गिर चुके हैं वो सारे स्टॉक्स, जिनकी मैं अभी इंडेक्स मैनेजमेंट के अंदर जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट जो है अब अपनी ग्रिप छोड़ रहा है मार्केट के अंदर। अब होगा क्या, इंडेक्स मैनेजमेंट जब भी ओवर होगा, ऑलरेडी मार्केट में केवल एक फेक अप मूव्स लाए गए, जैसे कि ये वाला लाया गया, ये वाला लाया गया। तो ये जो फेक अप मूव्स थे आपने देख लिया कि सस्टेन तो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मार्केट अभी बुलिश होना ही नहीं है, आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो जो भी रिटेल ट्रेडर्स आपको, जो भी यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे कि भाई जो है मार्केट ऊपर जाएगा 10,000 10,500, तो वैसा नहीं होने वाला। मैंने केवल यहाँ पे जब मार्केट ऊपर था तो वहाँ पे मैंने आपको कंडीशन बताया था कि भाई 9700 सस्टेन कर गया तब जाएगा, नहीं अदरवाइज़ नहीं जाएगा। और उस दिन नहीं किया सर 9700 सस्टेन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मार्केट नीचे ही आ गया। तो ओवरऑल जो मार्केट का मूड है वो सिंपल सा मूड ये है कि मार्केट का कि वो अभी ऊपर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, ठीक है। तो ये दो बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडेक्स मैनेजमेंट इज़ लुकिंग लाइक टू फिनिश, ठीक है। जिन स्टॉक्स के ऊपर जो है इंडेक्स मैनेजमेंट किया जा रहा था वो स्टॉक्स अभी उनका रिटर्न जो है नेगेटिव आने लग गया है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसकी तलवार जो थी वो इंडेक्स मैनेजमेंट किया क्यों जा रहा था वो बता दिया मैंने ऑलरेडी। स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे वो लोग, इसलिए मार्केट को ऊपर रखने के लिए 2-3 स्टॉक्स के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जहाँ से उन्होंने वो पोजीशंस क्लोज करनी शुरू कर दी हैं। इंडेक्स मैनेजमेंट ओवर हो गया, स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट ओवर हो गई है। अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा। अब उनको केवल अपने ताश के पत्ते बिखेर देने हैं FIIs को, और उन्होंने अब ताश की बाजी जो है जीत लेनी है, ठीक है। अब वो जीतेंगे कैसे? मैं आपको पहले ही बता रहा था पुरानी वीडियोस के अंदर कि भाई वहाँ पर क्या होगा, अब क्या होगा कि जब ये स्टिमुलस पैकेज अनाउंसमेंट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा भाई कौन सा पैसा अनाउंस हुआ, कितना पैसा अनाउंस हुआ, कहाँ पे पैसा जाएगा, कहाँ पे पैसा नहीं जाएगा। तो क्या होगा उसके बाद क्या होगा कि वो सब कुछ डिस्क्लोज़ होने के बाद आकलन किया जाएगा। FII आकलन कैसे करते हैं स्टिमुलस पैकेज का, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है अपनी वीडियोस के थ्रू। तो सिंपल सी बात है, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक जो है आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा। और देखिए जो बात मैंने अपने उस वाली वीडियो के अंदर कहा है, स्टिमुलस पैकेज के आकलन कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं FII, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो क्या इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं? नहीं हो रही। स्टिमुलस पैकेज इतना नहीं मिला है जिस हिसाब से इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। तो अब क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, जो डाटा है और जो आपका टेक्निकल्स है मार्केट का, वो टोटली बेयरिश नज़र आ रहा है मुझे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसलिए मैंने पिछले हफ्ते ही बोल दिया था एडवांस में ही कि स्टिमुलस पैकेज आएगा, उसके बाद हो सकता है मार्केट दोबारा चाल चले। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर यही रीज़न था कि भाई मैंने अपने सारे के सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो भी थे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेंबर्स थे, जो भी हैं एक्चुअली में सॉरी जो भी मेंबर्स हैं अभी भी, वो सब मेंबर्स को मैंने बोला हुआ है कि भाई म्यूचुअल फंड्स में से और लॉन्ग टर्म कैपिटल में से सब के सब लोग अपना क्लोज़ कर दीजिए पोर्टफोलियो, क्योंकि बहुत जल्द मार्केट बेयरिश मतलब डाउनफॉल 2 दिखाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, तो 15 मिनट बीत चुका है आपका वीडियो के अंदर, ठीक है। और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो कि आप नोट डाउन करके रख लो, और ये बातें जो बताई हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके अगले 15 दिन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगले 10 मिनट और लूँगा, टोटल 25 मिनट की वीडियो हो जाएगी। अगले 10 मिनट में मैं आपको प्रूव कर दूँगा कि डाटा किस तरीके से रिएक्ट करेगा और किस तरीके से मार्केट में डाटा दिखा रहा है, जो कि मेरे को डर लग रहा है। और डर उनके लिए लग रहा है जो लोग बुलिश हैं इस वक्त। तो देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। तो ये जो हमारा देखिए आप यहाँ पे निफ्टी का वनडे का चार्ट है, वनडे के चार्ट के अंदर यहाँ पे मैंने 2 गोले बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये दो गोले कौन से हैं?
ये 2 गोले वो गोले हैं कि जब मार्केट ने ट्राई किया कि 9000 का लेवल ब्रेक हो जाए, मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके 9000 के लेवल के ऊपर भाग गया, फिर मार्केट ऊपर से नीचे लाया गया। जब ये सेकंड गोला यहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे भी मार्केट 9000 के आसपास आया, फिर ऊपर भाग गया। अब देखो 2 अटैम्प्ट हो चुके हैं, ठीक है, और ये यूनिवर्सल रूल होता है, मतलब जो कि मैं कह सकता हूँ कि भाई 90% एक्यूरेसी देता है। 90% के आसपास मैंने इसको बैक टेस्ट किया हुआ है, उसकी एक्यूरेसी 90% के आसपास है कि अगर कोई भी लेवल जो कि 9000 का लेवल जैसे यहाँ पे दिख रहा है वो ब्रेक नहीं हो रहा और 2 बार मार्केट उसको टेस्ट कर चुका है, ठीक है, तो कोई भी लेवल अगर तीसरी बार अटैम्प्ट किया जाता है उस लेवल को तोड़ने का, तो वो तीसरी बार के अटैम्प्ट में हो सकता है, वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि वहाँ पे वो लेवल ब्रेक हो जाए। और डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी मेरे को नज़र आ रहा है ये ब्रेक होता हुआ, ठीक है, तो मैं उसको अभी प्रूव कर दूंगा। तो इसीलिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सब बातें रिपीट नहीं करूँगा, अभी जो बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहिएगा अपने रजिस्टर के अंदर, और आपके लिए लर्निंग बहुत रहेगी इसके ऊपर, ठीक है। अब मार्केट का ये जो 9000 का लेवल है, ये क्या कहते हैं, बचेगा नहीं बचेगा, इसको आप 2 जगह से कंफर्म कर सकते हो। पहली चीज़ कि आपका वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम देखो यहाँ पर तो है नहीं, लेकिन मैं वॉल्यूम का डाटा भी रिकॉर्ड करता हूँ और मैं आपको वॉल्यूम के डाटा के हिसाब से बता देता हूँ कि वॉल्यूम जो है ना सर, वॉल्यूम जो है मार्केट का जब से मई चालू हुई है वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। मैं क्योंकि डाटा मेंटेन करता हूँ ट्रेडिंग वॉल्यूम का और डेरिवेटिव्स की वॉल्यूम का डाटा मेंटेन करता हूँ मैं, उसके हिसाब से मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एवरेज वॉल्यूम जो है, जो कि पिछले महीने अप्रैल के अंदर डिक्रीज़ हो रहा था, वही एवरेज जो अप्रैल के अंदर डिक्रीज़ हो रहा था ना वॉल्यूम, अब वो मई के अंदर वो वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हो चुका है। पहली चीज़ तो ये पहला इंडिकेशन होता है कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए और मार्केट बेयरिश रहे तो वहाँ पे डेफिनेटली एक बेयरिश मार्केट हो जाती है, ठीक है। तो 9000 का लेवल ब्रेक होगा नहीं होगा, तो पहला इंडिकेशन तो ये हो गया। अब दूसरा इंडिकेशन बता देता हूँ मैं कि दूसरा इंडिकेशन देखो क्या है। दूसरा इंडिकेशन है हमारा ये डाटा जो कि FII का डाटा है, ठीक है। अब इसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि मार्केट में उन लोगों ने फ़िलहाल क्या किया, इक्विटी कैश लॉन्ग पोजीशन सारी क्लोज़ करनी शुरू कर दी जो कि उन्होंने इंडेक्स मैनेजमेंट के थ्रू बनाई हुई थी। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। इक्विटी स्टॉक्स के जो फ्यूचर्स होते हैं, यानी कि स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर वो शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, ये मैंने आपको कल ही बताया था, आज ही बताया। फ्यूचर्स के अंदर उनकी पोजीशंस नई शॉर्ट बननी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर वो लोग पुट बाइंग कर रहे हैं दबा के, ठीक है, हम इसको कंफर्म भी करेंगे। तो और इक्विटी के अंदर वो ओवरऑल ये जो बाइंग है ये केवल एक स्पेकुलेटिव बाइंग है, इस बाइंग का कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है मार्केट के ऊपर। और ये देखो 18,000 की जो बाइंग पिछले हफ्ते की थी, इसमें HUL की डील भी थी, ठीक है। तो 4,000 करोड़ की बाइंग पिछले हफ्ते भी की थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका बाइंग करने का। इस हफ्ते भी 3248 की बाइंग कर डाली, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, हो भी नहीं रहा है क्योंकि मार्केट नीचे ही गिर रही है ओवरऑल। तो कुल मिला के कहानी जो उनकी पोजीशंस हैं डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर वो थोड़ी सी ख़तरनाक हैं, जो कि मुझे सेकंड इंडिकेशन देती हैं कि भाई ये जो 9000 का लेवल है ना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी टूटने वाला है, ठीक है। अब ये टूटेगा कब, हो सकता है कल टूट जाए, हो सकता है मंडे को टूटे, लेकिन ये टूटेगा अब ज़रूर, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको 9000 का लेवल जब भी टूटेगा और सस्टेन करेगा 9000 के नीचे, तो इसके बारे में मैं आपको कंफर्मेशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर देता रहूँगा लाइव मार्केट के अंदर। तो टेलीग्राम चैनल आके ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। लाइव मार्केट में लाइव डाटा चलता रहता है सामने, तो वो ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अभी ये वाली शीट देखो आप, FII ने क्या कर रहे हैं, अगले हफ्ते में क्या पोजीशन नहीं है FII ने। FII 8800 और 9000 की पुट बाय करके बैठा हुआ है। कॉल राइटर्स 91 और 9300 की कॉल सेल कर रहे हैं जो कि PRO हैं, और रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, पुट सेल कर रहे हैं 9100 से लेके और 92 की, और कॉल बाई भी कर रहे हैं वो 94 से लेके 95 की। मतलब रिटेल ट्रेडर जो हैं बुलिश हैं और बड़े प्लेयर जो हैं बेयरिश हैं। हमेशा बोलता हूं कि आपको जिसके साथ जाना है, रिटेल ट्रेडर के साथ जाना है तो आप रिटेल ट्रेडर के साथ जाइए,
आपको बड़े प्लेयर के साथ जाना है, बड़े प्लेयर के साथ जाइए। मेरा पर्सनल व्यू रहता है कि मैं बड़े प्लेयर के साथ जाऊँगा, मेरा व्यू जो है बेयरिश रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर जो है सारा खेल एक्चुअली में खेला जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ऑप्शन चेन, जो मेरी ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन है, वहाँ पे आना है। मैं आपको लेके आता हूँ। तो ये ऑप्शन चेन है, ठीक है, आपको नीचे दिख रहा होगा, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है और ये निफ्टी मंथ की ऑप्शन चेन है। हम दोनों को एनालाइज करेंगे, ठीक है, मंथ का भी करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी के अंदर आपका वीकली वाली भी चेक करेंगे, जो कि अगले वीक की है, ठीक है। तो ये जो निफ्टी वाली है ये अगली वीक की है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगली वीक की है ये। अब अगले वीक की जो निफ्टी की है उसके ऊपर देखो क्या लोग कर रहे हैं। ये 3 जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे होंगे, ये 3 टॉप एक्टिविटी है जो कि अगले हफ्ते ऑलरेडी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रहा है आज की डेट जो क्रिएट हुई हैं, ठीक है। अब ये हाईएस्ट कब कहाँ पे रहा है, आप देखो हाईएस्ट कहाँ पे बना है, 8500 के ऊपर बना है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पुट बाइंग हो रही है, ठीक है। अगले हफ्ते की पुट बाइंग अभी से चालू हो गई है और ये 87 के ऊपर सेकेंड हाईएस्ट है, 88 के ऊपर थर्ड हाईएस्ट है। तो ये 88 से लेके 85 के बीच में जो आज सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है अगले वीक की ऑप्शन चेन के ऊपर, तो ये इंडिकेट करती है कि ये सारे लेवल की जो एक्टिविटी है पुट साइड के ऊपर, ये पुट बाइंग की है और ये एफआईआई की पोजीशंस है। और दूसरी चीज़, ये सारी की सारी पोजीशंस 9000 के लेवल के नीचे ही है, क्लियर। अब एक चीज़ और कि आप यहाँ पे राइटिंग देखो, यहाँ पे कॉल राइटिंग देखो, कॉल राइटिंग में आपको 9200 का लेवल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे पोजीशंस हैं। 9400 ऑलरेडी जो है वहाँ पे कॉल राइटिंग चल रही है, 9500 कॉल राइटिंग चल रही है। इसके ऊपर जो ये वाली पोजीशंस है 6 लाख मतलब तकरीबन 7 लाख की, 10,000 के ऊपर क्या है, ये हैजिंग पोजीशंस हैं, क्लियर। क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है तो ये बड़े प्लेयर की पोजीशंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लोग हैजिंग कर रहे हैं। बड़े प्लेयर्स यहाँ पे 5 लाख की पोजीशन है और यहाँ पे 6 लाख की पोजीशन है। इसको पुट बाय किया इन्होंने 19 रुपये के ऊपर, इसको हैज किया 10 रुपये के ऊपर। अब मार्केट कोई भी बड़ा मूव दिखाएगी तो वो उनका पैसा वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी कोई भी एक पोजीशंस वो क्लोज़ कर देंगे, दूसरी पोजीशन जो है उनकी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हैजिंग भी करके चल रहे हैं बड़े प्लेयर। और ये कॉल राइटिंग जो है और पुट बाइंग जो है ये एक डराने वाली चीज़ है और ये दोनों इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये जो है इसी वीक के अंदर एक बार 9000 लेवल ज़रूर टूटना चाहिए डाटा के हिसाब से। नहीं टूटेगा कोई बात नहीं, हम उसको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर देंगे लाइव मार्केट के अंदर कि भाई लेवल नहीं टूट रहा है, वहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज़ कर दो, तो हम वहाँ पे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टूटेगा तो हम उसके लिए प्रिपेयर पहले से ही हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मंथली ऑप्शन चेन के ऊपर। मंथली ऑप्शन चेन के ऊपर देखो कि टॉप 3 एक्टिविटीज़ कहाँ पे हो रही हैं। टॉप 3 एक्टिविटीज़ देखो 85, 87 और 88 आज की है ये। और एक लेवल और बताऊंगा मैं आपको मंथली ऑप्शन चेन के ऊपर के 8000 का लेवल, जहाँ पे 20 लाख ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा हुआ है और साथ में 6,34,000 का ये भी खड़ा हुआ है, क्या कहते हैं आपका कॉल राइटर भी खड़े हुए हैं, ठीक है। और फ्रेश कॉल राइटिंग भी बनी है यहाँ पे और फ्रेश पुट बाइंग भी हुई है यहाँ पे। तो मंथली के अंदर 8000 का लेवल सुरक्षित नहीं लग रहा है मुझे, या फिर 8000 के आसपास मार्केट आ सकती है, मुझे ऐसा इंडिकेशन बिल्कुल मिल रहा है, ये कोई मजाक नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। और 92 और ये देखो 9000 के ऊपर भी यहाँ पे फ्रेश कॉल राइटिंग की गई है। तो मंथली के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग नीचे के लेवल के ऊपर बन के आ रही है। तो ये हुई बात मंथली वाली ऑप्शन चेन के ऊपर, जिसके ऊपर आपको इंडिकेशन मिलेगा कि कहाँ पे किस तरफ मार्केट का रुझान है जाने का। अब मार्केट जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, वो लाइव मार्केट में पता लगेगा और उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिकेशन ये नज़र आ रहा है मेरे को, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, पोजीशंस जहाँ जहाँ बन रही है मैंने आपको बता दिया। तो मुझे ये लग रहा है कि जो थर्ड अटैम्प्ट है ना, थर्ड अटैम्प्ट के ऊपर जब मार्केट 9000 के आसपास आएगा तो डेफिनेटली वहाँ पर एक ब्रेक मिलना चाहिए, मतलब ब्रेक डाउन होना चाहिए 9000 के लेवल के ऊपर और 9000 का लेवल जो है गिरना चाहिए। तो मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है कि 9000 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। अभी देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ अपना ये अभी का SGX निफ्टी का भी क्या कहते हैं, देखो क्या इंडिकेशन दे रहा है।
8985 के ऊपर चल रहा है, आप चेक कर सकते हो खुद बेखुद। और ये इस वक्त 7:15 के हैं, ठीक है। एक चार्ट और दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कंफर्म करना होता है, ठीक है। तो क्या होगा ना, उसमें आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने के लिए, और आपको प्रूव हो जाएगा कि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो थोड़ी सी लॉजिकल बातें कर रहा हूँ। अब आओ डाउ जोन्स के ऊपर, ठीक है। तो डाउ जोन्स का कहानी देखो कि लगातार जो इसका गिरावट है पिछले 3 दिन से लगातार, ये तीसरा दिन लगातार है, लगातार नीचे गिर रहा है, क्लियर। और इसने डाउ जोन्स ने क्या किया है, डाउ जोन्स ने ये वाला जो लेवल है ना, ये 23,000 का लेवल जो है ब्रेक डाउन हो गया आज इसका। अगर ये आज क्लोजिंग 23,000 के नीचे देता है तो डेफिनेटली मान लीजिएगा कि 9,000 का लेवल सेफ़ नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर, वहाँ पे उसके नीचे भी मार्केट जाएगा। 9,000 के लेवल मार्केट नीचे गया निफ्टी के अंदर तो डेफिनेटली 8700 का लेवल आपको मिलेगा बहुत जल्द देखने को। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी है नीचे, तो ये जो गिरावट हो रही है ना, ये वॉल्यूम के साथ हो रही है, क्लियर। तो अगर वॉल्यूम के साथ गिरावट होती है तो वो सस्टेन करती है, पहली चीज़ तो ये। अब ये 23,000 का लेवल जो है टूट गया डाउ जोन्स के अंदर। अगला लेवल क्या नज़र आ रहा है मेरे को, अगला लेवल नज़र आ रहा है मेरे को 22,500 का। और उसके बाद जो लेवल मेरे को नज़र आ रहा है, केवल चार्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, मेरे पास डाटा नहीं है डाउ जोन्स का, तो अगला फिर उसके बाद 21,500 का लेवल नज़र आ रहा है मेरे को। अगर मार्केट 21,500 तक आया डाउ जोन्स का अगले मंडे या ट्यूसडे तक, तो आप देख लीजिएगा कि 8500 जो है निफ्टी के अंदर पक्का आएगा। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है कुछ पुट्स बाय किए हुए हैं एस्कॉर्ट्स कंपनी के और रिलायंस के और सन फार्मा के और एक्सिस बैंक के भी। तो वो सब पुट्स का क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन हमने डाटा पॉइंट्स के ऊपर अपने पुट्स को बाय किया हुआ है, वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रखी हैं ऑलरेडी। तो कल अगर गैप डाउन मिलता है तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, अच्छा ही रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर, आज क्लोजिंग कहाँ देता है SGX निफ्टी, कोई बात नहीं, नज़र रखिएगा। लेकिन कुल मिला के जो इंडिकेशन नज़र आ रहा है मेरे को, ये नज़र आ रहा है कि 9,000 का लेवल जो है इस बार जब थर्ड अटैम्प्ट होगा मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली वहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। और अगर 6,000 का लेवल ब्रेक होता है तो अगला लेवल 8700 से लेके 8500 तक के बीच में आपको निफ्टी में मिल जाएगा अगले हफ्ते तक। लेकिन अगर नहीं होता है 9,000 लेवल ब्रेक डाउन तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया जाएगा, आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो। तो समझ में आ गया होगा कि अगले 1 महीने तक की जो कहानी है निफ्टी के अंदर क्या रह सकती है। चैनल को अगर 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओगे तो लाइव ट्रेडिंग करेंगे, मज़ा आएगा, दोनों बंदे पैसा कमाएंगे, आप भी और मैं भी। टेलीग्राम पे टाइप करना पड़ता है, हर बंदे को हर कॉल और हर रिकमेंड के बारे में बताना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे रेडी हूँ, लेकिन जब लाइव ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए चैनल को, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और मार्केट चलती रहेगी और हम पैसा कमाते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, ट्विटर पे ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब पे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर फ्राइडे को, और कल देखते हैं कल कितना पैसा बना पाते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।